नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक स्टोर पे आए हैं, एक मेडिकल स्टोर पे। हमारे सब्सक्राइबर, हमारे वर्कशॉप के स्टूडेंट, इन्होंने अपना खुद का स्टोर शुरू किया है जो पुणे में दाहिड़ी एरिया में है। बालाजी मेडिकल ये स्टोर का नाम है। लगभग 8-10 महीने हो चुके हैं इस स्टोर को, और स्टोर ने अच्छी ग्रोथ की है। एकदम स्क्रैच से इन्होंने शुरू किया था और आज एक अच्छा स्टोर आप देख सकते हैं बैक साइड में। मैं आपको फ़ोटोज़ में भी दिखा दूंगा। बहुत मतलब शुरुआत में बहुत मिनिमम इन्वेंटरी से शुरू किया था। इसके बाद अभी इन्वेंटरी ग्रो हो रही है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ग्रो हो रहे हैं। ये एक रेसिडेंशियल एरिया में है, ठीक है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, रेसिडेंशियल एरियाज़ में ये स्टोर है। लेकिन यहाँ पे विथ मिनिमम डॉक्टर सपोर्ट और विथ गुड कस्टमर रिलेशनशिप यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा स्टोर बिल्डअप किया। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, जिस वजह से आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिले, एक मैसेज मिले कि कैसे स्टोर को ग्रो किया जा सकता है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बालाजी स्टोर्स के ओनर किशन कदम, इनके इंट्रोडक्शन ये देंगे और उसके बाद बताएंगे कि इन्होंने अपना स्टोर, मतलब ये रिटेल फार्म से क्यों शुरू किया और ये स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्होंने ये यहाँ तक आए, ठीक है। चलिए। मेरा नाम किशन कदम है। एम फार्मेसी कंप्लीट किया हो। पहले प्रोडक्शन में जॉब किया, फिर मार्केटिंग में था। अभी खुद का बिजनेस करने के लिए मैंने स्टार्टअप किया है रिटेल फार्मेसी। तो किसी न किसी का गाइडेंस चाहिए था, तो सर जी ने बहुत सा गाइडेंस किया है मुझे, स्टेप टू स्टेप गाइड किया है। शुरू करने से अभी तक सपोर्ट ही रहा है सर का। तो ग्रोथ डे बाय डे हो रही है, कर रहा हूँ, लगन से मेहनत भी हो रही है। अभी डे बाय डे प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। डॉक्टर का जैसे कि बताया कि डॉक्टर का एक क्लिनिक है यहाँ पे। अभी नज़दीक कंपटीशन की वजह से फार्मेसी भी बहुत है। तो रेसिडेंशियल एरिया में हमें फोकस कर रहे हैं। रेसिडेंशियल एरिया को फोकस करके हम आगे जा रहे हैं, है ना। वर्कशॉप से गाइडेंस भी ले लिया। ड्यूरिंग वर्कशॉप उसमें पहले डॉक्यूमेंटेशन का भी बताया जाता है, फिर इन्वेंटरी कौन सा इन्वेंटरी रखना है, क्या करना है, ग्रोथ के बाद क्या करना है, मल्टीपल सोर्सेज बिजनेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हम सीख सकते हैं सर से। जैसे कि हमने सर से सीख के डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट तो लीगली जो था वो बता दिया उन्होंने एफडी ऑफिस में। तो वो करने के बाद जो आगे का प्रोसेस था, इन्वेंटरी मेन, और उसके आगे डेवलपमेंट, वो जो हमने सीखा था, जो इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर जो डिफ़िकल्टीज थी, फिर कॉल मैसेज थ्रू जैसे भी आपको टाइम मिला वैसे आपने गाइडेंस करके आगे आगे बढ़ते गए। आज सर का विज़िट भी हुआ है। लगभग 1 साल होने का है, अभी हुआ नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे शुरू करने के बाद स्टोर एक चैलेंजेस कौन कौन सी आई थी इसके बारे में। तो आपको कौन कौन सी चैलेंजेस आई थी शुरुआत में, जो स्टोर शुरू किया था, क्योंकि बिल्कुल भी नया स्टोर था। तो आपको ग्रो करने में डेफिनेटली चैलेंजेस आई होगी, तो वो क्या आई थी और कैसे आपने उस पर काम किया। कोई भी अगर बिज़नेस शुरू करना है तो चैलेंजेस तो रहेगी ही। चैलेंजेस मेन कंपटीशन अभी फार्मेसी में आप देख रहे हैं कि साइड में भी फार्मेसी आ रही है। डिस्काउंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके सब ये मार्जिन कट कर रहे हैं खुद का। तो ये चैलेंजेस तो बहुत सारी रही थी। अभी जैसे कि अननोन शहर, अननोन जगह में आए तो फिर थोड़ा दिक्कत रहता है, पहचान के नहीं है लोग, ये नहीं। फिर शुरू करते हमने डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा एंगेजमेंट के लिए कैंप रखा था। कैंप के थ्रू लोगों से मिलना रहा। फिर आगे जाते जाते इन्वेंट्री डेवलप करते हुए कस्टमर को एक ये भी हो जाता है, अभी स्टॉक्स है, अभी अवेलेबल है, मिल रहा है, कंटिन्यू ओपन रखा। अभी मोस्टली कि रेसिडेंशियल एरिया में 2 के बाद 5 बजे तक कुछ रहता नहीं, शॉप्स मोस्टली क्लोज हो जाते हैं। फैसिलिटी के तौर पर हमने 2 से 5 भी ओपन रखना शुरू कर दिया। नाइट को भी सर्विस दे रहे हैं। अभी 24 आवर्स के हिसाब से तो हम नाइट को 1 बजे तक शॉप्स ओपन रख रहे हैं। फिर बाद में ऑन कॉल डिलीवरी दे देते हैं, जो भी होगा और आ जाते हैं, नहीं तो डिलीवरी भी हो जाता है। फिर कॉल के बाद सेटर तो 1 बजे बंद हो जाएगा। ओके। चैलेंजेस तो रहेगी, लेकिन काम करते रहना है डेवलपमेंट की, और जो भी बन सके वो करना है। जैसे कि डेवलपमेंट अभी फार्मेसी में सेपरेट सेक्शन वाइज सब रखते चलिए। बेबी प्रोडक्ट्स साइड, मदर केयर प्रोडक्ट्स, फिर ओटीसी जो होगा वो डिस्प्ले दिखना चाहिए, जो मूविंग होगा, जिसमें हाई मार्जिन भी रहे या जेनरिक भी रहे। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देके वो डिस्प्ले मोस्टली उसका दिखना चाहिए। ओके। तो आपने नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाया ये बताइए, और मतलब उनसे कनेक्शन परमानेंट कैसे हुए आपके कस्टमर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा। कस्टमर एक बार आया,
फिर से आने के लिए आप क्या एक्टिविटी करते हैं? जैसे कि एक बार कस्टमर आया तो फिर बातचीत मेन इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं उनके साथ, फिर उनको एक कम्युनिकेशन काम करते समय उनको ट्रस्ट बढ़ जाता है। फिर जो भी नोटिफिकेशन या मैसेजेस थ्रू जो भी कनेक्ट कर रहे हैं, फिर जो भी इंफॉर्मेशन नई मार्केट में है, हाँ। जो रिलेवेंट हो उनके बच्चों के लिए या फैमिलीज़ के लिए, जो भी हो उनके साथ शेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं उनको मिलके, तो वो बढ़िया लग रहा है उनको। तो अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्राउड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप ऐसा कुछ टारगेट रख के काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, मुझे इतने कस्टमर का इतना काउंटर करना है, ऐसा कुछ है? बिजनेस में टारगेट ओरिएंटेड तो होना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ होगी नहीं। जो ग्रोथ फास्ट हो रही है वो स्लो हो जाएगी। टारगेट तो रखना पड़ेगा। आज इतने फैमिलीज़ को कनेक्ट करना है, कन्वर्ट हो या ना हो कनेक्ट तो करें पहले। ऑटोमेटिकली बाकी जो नहीं कर रहे वो कर रहे तो कनेक्ट भी हो जाएंगे। ये तो हमने एक्चुअली ये देखा है, यहाँ पे हो रहे हैं कनेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। पहले कनेक्ट हो फिर वो कन्वर्ट भी हो जाएंगे। राइट। लोग बाकी बाहर की इन्वेस्टमेंट जैसे लोन के लिए प्रेफर करते हैं या फिर कहाँ से इन्वेस्ट करें, आपकी क्या राय होगी कि शुरुआत करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट देखो, घर से फैमिली से जो हो सके वो ले लो। खुद का जो है शुरुआती में तो लोन ना ही लो, लोन मत ही लो, क्योंकि लोन से फिर बर्डन बढ़ेगा। तो फिर शुरुआती में जैसे कि चलेगा नहीं तो फिर वो बर्डन बढ़ता चला जाएगा। इन्वेंटरी अभी जैसे कि रेंट बाकी सब जो खर्चा है वो 1 साल मिनिमम हमारे पास होना चाहिए एडवांस में, तभी रन करने के लिए बिजी होगा। नहीं तो आगे चल के फिर उलझन में फंस जाएंगे। वो बर्डन बढ़ता ही रहेगा, बैंक वाले आते रहेंगे कॉल। वो जैसे कि यहाँ पे भी जो पहले ओनर थे उनका वही हाल हुआ था, तो उन्होंने सेल आउट करके तो फिर हमने आगे लेकर आगे चलाया है इसको। उन्होंने भी बहुत लोगों से फिर लोन के चक्कर में वो डूब गए थे, इसलिए लोन ना ही लो चक्कर में। तो जैसे कि आपने एक स्टोर मतलब लिया था दूसरे से, तो आप क्या बताएंगे लोगों को कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको ओल्ड स्टोर लेना है? तो पुराना शॉप अगर आप ले रहे हो वहाँ पे, वो तो पहले देखो कि वो छोड़ क्यों रहा है। जेन्युइन रीज़न है तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस चेक बहुत करो। नहीं तो बड़ी सोसाइटी दिखेगी, डॉक्टर दिखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं, डॉक्टर का सपोर्ट है या नहीं है, रेसिडेंशियल में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ रिलेशन कैसा था, वो सब बारीकियाँ देखना पड़ेगा। सब चीज़ें देखने के बाद ही आप ले लो। जैसे कि स्टॉक जो रहेगा वो मेजरमेंट करके ले लो। जैसे रिलेटिव्स है, ये है, बिजनेस में रिलेटिव्स छोड़ दो, जो भी हो प्रोफेशनली काम करो। स्टॉक है तो गिन के ले लो, नियर एक्सपायरी होगा तो वो रिटर्न करने के लिए बोलो, रिटर्न नियर एक्सपायरी मत ही ले लो। जैसे भी हो प्रोफेशनली सब सॉफ्टवेयर पे दिखाता ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल में कम रहता है माल। जो माल है वो डैमेज है या एक्सपायर, वो सब चेक करना चाहिए। उसमें भले ही दिन जाए लेकिन वो आमने सामने चेक करने के बाद ही जो एक्चुअल प्राइस स्टॉक का रहेगा वो डिसाइड करना चाहिए। ओके, यस, ओके। सो थैंक यू फॉर गाइडिंग दिस। ये आपने काफ़ी अच्छी बात की। अभी कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे हमारे रिटेल भाइयों के लिए कि आपने रिटेल स्टोर शुरू करने के बाद कैसे मतलब ग्रो करें? तो क्या छोटी छोटी चीज़ों जो जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? ग्रोथ करने के लिए तो एक्टिविटी कैंप रखना चाहिए, जैसे कि फ्री ब्लड शुगर चेक करना चाहिए, बीपी मॉनिटरिंग, वो सब वीकली तो होना ही चाहिए। वीकली होगा तो वीकली मंथली जो भी आपके हिसाब एरिया की से रिक्वायरमेंट और आपकी कनेक्शन के हिसाब से बराबर एक फिक्स डे और डेट टाइम होगा तो बढ़िया रहेगा। एक एक्टिविटी के तौर पर वो बढ़िया रहता है। फिर लोकेशन बड़ा होगा, ये होगा तो ब्लड डोनेशन में दिक्कत आती है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स उनको चाहिए। उनका भी टारगेट रहता है, हॉस्पिटल्स जो आ रहे हैं उन पूरी टीम आती है, वैन आती है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स आता है। तो उस हिसाब से ब्लड डोनेशन एरिया बड़ा होगा तो कर लो, नहीं तो छोटी छोटी एक्टिविटी करके इंगेजमेंट कर लो। डॉक्टर्स को भी एंगेज करो उसमें। नहीं तो शुरुआती में हम डॉक्टर्स को एंगेज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स को साथ में लेकर जो भी होना है रिलेशंस बिल्ड करके हमने आगे बढ़ना है।
और होलसेलर से रिलेशनशिप रखनी चाहिए। होलसेलर से भी चाहिए ज़रूर। होलसेलर जो डायरेक्ट है उनसे परचेस करो, चेक करो मार्केट में खुद जाके जो डायरेक्ट है या अंडर कटिंग कौन कर रहा है। तो डायरेक्ट जितना हो सके खुद जाओ मार्केट में, वीकली मंथली खुद मिलो जाके। अभी प्रोफाइल तो जैसे कि बन गया होता है हमारा, तो वहाँ पे तो हम जा नहीं पाते काम की वजह से यहाँ, लेकिन जाना चाहिए। जाकर ही तभी पता चलेगा जो डायरेक्ट है क्या स्कीम है। स्कीम अलग अलग भी है, कंपेयर करके देखो। फिर एक्सपायरी रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन क्या सीडी दे रहा है। माल उठाते समय अगर कैश हो तो सीडी से उठाओ, सीडी एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 से 5% मिल जाता है आराम से। तो अगर कैश का अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मंथली वाइज दे सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने हमारा वर्कशॉप किया था तो उससे क्या फ़ायदा हुआ था आपको, और अभी आपको मतलब क्या बेनिफिट हुए उस वर्कशॉप से? लास्ट मैंने वर्कशॉप किया था तो उससे यही पता चला कि डेवलपमेंट ग्रोथ सब बहुत बारीकियों से सब बताया गया है उसमें। वर्कशॉप आप भी अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हमने भी किया था। कुछ न कुछ गाइड, विदाउट गाइडेंस तो आप कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट जाएंगे तो लॉस में बाहर आना पड़ेगा। उससे बेटर है किसी न किसी का गाइडेंस ले लो। अगर वर्कशॉप में भी आपको पूरा क्लियर हो जाता है, 1% भी रहा तो सर का गाइडेंस बाद में भी 100% रहता है। ऐसा नहीं वर्कशॉप ख़त्म हो गया, सर ने कनेक्ट बंद कर दिया, कॉल मैसेज आप कर सकते हो, मेल। ओके, सो थैंक यू किशन फॉर योर गाइड एंड योर वैल्यूएबल थॉट्स। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टिप्स मिली है। तो ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिटेल वर्कशॉप की, चैनल से बने रहिए वहाँ पे। यहाँ पे आपको रिटेल रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जैसे कि किशन ने बात की वर्कशॉप की, तो हमारा रिसेंट वर्कशॉप भी अभी शुरू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी डिटेल दे देंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है, वहाँ पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। मोटिव यही है कि आप अपना खुद का स्टोर शुरू करें, अपना अच्छा ग्रो करें और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, जो फार्मर में जो आपका ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, सो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग किशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ओके, थैंक यू ऑडियंस।